बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हर तरफ धुंध ही धुंध है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मोटरवे को बंद कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन मअतल हो चुका। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक शदीद धुंध के बायस बंद है, जबकि शदीद धुंध के बायस लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद कर दी गई है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सूरत हाल की बात की जाए तो धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासिर हो गया है। रात गए रनवे पर हद निगाह 150 मीटर तक रह गई। परवाजों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। जराए बताते हैं कि धुंध के बायस कराची से लाहौर आने वाली परवाज को इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। एयर ब्लू की परवाज कराची से लाहौर के लिए स्केड्यूल थी, जबकि फ्लाइट इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में धुंध के बायस परवाज को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। जराए ये बताते हैं। हमारे साथ मौजूद है सईद अहमद सईद और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब भट्टी भी। सबसे पहले बात करेंगे सईद अहमद सईद से। सईद बताइएगा, फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। बिल्कुल बासत, लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ में शदीद धुंध के बायस जो रनवे के ऊपर हद निगाह है वो 150 मीटर से भी कम है, वो रह गई है, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट को तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बंद है, वो कर दिया है। और जराए का ये भी कहना है कि 4 परवाजें थी, जो जिनमें से 2 दुबई और जबकि 2 परवाजें कराची से लाहौर आना थी। उन चारों परवाजों का रुख है वो इस्लामाबाद की तरफ है, मोड़ दिया गया है। और जबकि शदीद धुंध के बायस दोहा से आने वाली परवाज QR 620 का शेड्यूल है वो तब्दील कर दिया गया है। परवाज अब रात 12 बजे की बजाय कल दोपहर 2 बजे लाहौर एयरपोर्ट है वो पहुंचेगी, जबकि जराए के ही मुताबिक सुबह 7:15 बजे इस्तांबुल से आने वाली परवाज TK 714 जो है वो दोपहर 1 बजे, जबकि रात 12:30 बजे मस्कत जाने वाली परवाज सुबह 9 बजे रवाना करने का फैसला है वो किया गया है। और दूसरी तरफ दुबई से लाहौर आने वाली परवाज PK 204 को है लाहौर की बजाय इस्लामाबाद है वो उतार लिया गया है। और जराए का ये भी कहना है कि इस वजह से लाहौर आने वाली परवाज को लाहौर एयरपोर्ट लैंडिंग की इजाजत है वो नहीं दी गई। PIA की परवाज PK 130 को जो है इस्लामाबाद लैंड करने की हिदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं, जबकि एयर ब्लू की दुबई से आने वाली परवाज PA 411 को भी लाहौर की बजाय इस्लामाबाद लैंडिंग की इजाजत है वो दे दी गई है। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासिर है। सईद अहमद सईद हमारे साथ ही मौजूद रहिए। दूसरी जानिब शाहजेब भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, आप बताइएगा, मोटरवे बंद हुआ है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, शहर में हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आती है। ऊपर से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। धुंध बढ़ जाने की वजह से मोटरवे पुलिस की जानिब से M2, M3 और लाहौर से सियालकोट जाने वाली मोटरवे को बंद कर दिया गया है, जबकि धुंध ज़्यादा होने से हवा में नमी का तनासुब जो है वो हवा 80% के करीब पहुँच चुका है। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए ये हदायत जारी की जा रही है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और दौरान सफ़र फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो शहरी अभी भी सफ़र कर रहे हैं वो हेल्पलाइन 130 और मोटरवे हम सफ़र ऐप से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। शहर के जो अंदरूनी इलाका जात है, जिनमें हरबंसपुरा, शेराकोट, मनावा, इस्लामपुरा और भगवानपुरा शामिल है, वहाँ पे भी धुंध ही धुंध नज़र आ रही है, जिसके बायस हद निगाह सिर्फ 80 मीटर तक महदूद होकर रह गई है, जबकि मोटरवे M2 को भी भिंडी पटिया तक बंद कर दिया गया है। जी, मोटरवे को बंद कर दिया गया है। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासिर है। सईद अहमद सईद हमें तफसीलात से आ कर रहे थे, जबकि शाहजेब भट्टी ने भी हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कुछ बात कोरोना सूरत हाल की। कोरोना के मोहलिक वार भी लगातार जारी हैं। मजीद 6 कीमती जानें निकल गया है। 24 घंटों में 285 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 18 मरीज तशवीशनाक हालत के बायस वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत बरकरार है। लाहौर में मोहलिक वायरस में मुब्तला मजीद 6 शहरी दम तोड़ गए। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 285 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर में मरज से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 74,182 और अमवात 1,736 हो गई हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 294 मरीज दाखिल हैं। इनमें से 119 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। 18 मरीज हालत तशवीशनाक होने के बायस वेंटिलेटर्स पर हैं। म्यू अस्पताल में कोरोना के सबसे ज्यादा 94 मरीज इलाज हैं। उधर जिले इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर एक्शन लेते हुए 37 दुकानों और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। 50,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। जबकि कोरोना के बढ़ते केसेस पर ही जिले इंतजामिया ने 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया है।
केनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी, टैक्स सोसाइटी, D1 सेक्टर F, अस्करी 10, गिलानी स्ट्रीट, बेदिया रोड, स्ट्रीट नंबर 66, DHA फेज 1 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। स्ट्रीट 71 J ब्लॉक, DHA फेज 1, मेन सर्विस लेन, गाजी रोड, DHA फेज 2 को बंद किया जाएगा। स्ट्रीट 35 फेज 3, DHA खियाबाने इकबाल, DHA फेज 3, स्ट्रीट नंबर 18 फेज 3, स्ट्रीट नंबर 14 फेज 5 में स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। मेन सर्विस रोड, सुईगा सोसाइटी, एवेन्यू 13, DHA फेज 7, स्ट्रीट नंबर 1 नैनसुख को भी बंद किया जाएगा। जबकि GOR 2 में 13B से 16B तक और क्रीम ब्लॉक की 2 स्ट्रीट्स में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। DC लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक के मुताबिक शहर में अब तक 150 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का तजर्बा कामयाब रहा है। जो सेकेंड वेव है वो बड़ी लिथल है, उसमें बहुत सी डेथ्स हो चुकी हैं और ये स्प्रेड भी कर रहा है। उसको रोकने के लिए हम ऑलरेडी लॉकडाउन कर चुके हैं। जहाँ हमने क्राइटेरिया एक बनाया हुआ है, जहाँ पर जिस स्ट्रीट में 4 पेशेंट्स कम से कम आ जाएं, रिपोर्ट हो जाएं, हम उस स्ट्रीट को, उस एरिया को माइक्रो लॉकडाउन करते हैं। हम पूरे एरिया को बंद नहीं करते। उसी के तहत हमने पहले भी लॉकडाउन किए हैं। तकरीबन 150 एरियाज़ तकरीबन हमने लॉकडाउन कर चुके हैं। अब मज़ीद हमने 16 जो एरियाज़ हैं, 16-17 एरियाज़ हम लॉकडाउन के लिए हमने भेज दिए हैं। जैसी अप्रूवल आएगी सेक्रेटरी साहब से, हम इमीडिएटली हम उसका 24 घंटे होते हैं हमारे पास, हम उसको लॉकडाउन कर देंगे। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज के बाद इन इलाकों में 4487 अफराद को घरों तक महदूद कर दिया जाएगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए तो कोई वजह नहीं कि कोरोना वायरस के मुंह और घोड़े को नकेल डाली जा सके। कैमरामैन अली नुमान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। अखराजात तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ यूटिलिटी स्टोर्स की भी अनोखी मंतक है। 3 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया की जानिब से एक फर्द को सिर्फ 1 घी का पैकेट देने पर शहरी भी फट पड़े हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 दिन के वक्फे के बाद सस्ते घी की सप्लाई बहाल हुई। सार्फिन का कहना है कि इंतजामिया किसी भी शहरी को 1 पैकेट से जायद सस्ता घी नहीं दे रही। अगर जरूरत के मुताबिक घी ना मिले तो शहरी किधर चले जाएं? अवाम को जितनी जरूरत होगी उतना ही घी खरीदेंगे। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि सस्ते घी का स्टॉक मौजूद तो है लेकिन महदूद है, इसलिए शहरियों को ज्यादा घी फरोख्त नहीं कर पा रहे। सार्फिन ने यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की सप्लाई बढ़ाने का मुतालबा किया। इसलिए ये सामान की शर्त होती है, थोड़ा सा सामान लें साथ और घी अवेलेबल है। आप क्यों जी, आप शहरी हैं या दुकानदार? अपनी दुकान के लिए सामान? शहरी हूँ, मेरी कोई दुकान यहाँ पे नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है ना। ये जैसे भाई बात कर रहा है ना, ये मैं मेरी बात सुने, वो नहीं कह रहे आप, मैं अब ज़्यादा बात करना चाहते नहीं इस मौजूद पैदा को नहीं, क्योंकि हमारा ये नौकरी करते हैं, इनकी दुकानदार ये इधर मालक हैं, इनके पीछे प्रेशर होगा। लेकिन ये हमें देखो ना, मैंने 5 लिए, नहीं दिए 3 दिए, मैं कहा अच्छा तू भी रहला भाई, ये मालक है ना दुकान के, मैं तो मालक नहीं, मैं तो खरीदार हूँ। मैं परसों भी आया, कल भी आया, घी नहीं आया, क्योंकि गरीब लोग हैं, मैं रिटायर आदमी हूँ, मेरे गुजारा नहीं है, मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, किससे बात करूँगा जाके मैं। ये ने शहर के जुनूबी हिस्से के लिए मास्टर प्लान में शामिल रोड पर वॉकिंग शुरू कर दी। 4 अरब की लागत से रायवंड रोड बरास्ता डिफेंस रोड तक पहले फेज पर काम शुरू होगा। एक्सपो से रायवंड और डिफेंस रोड से रिंग रोड फेज 1 को दूसरे फेज में मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरिंग विंग ने शहर के जनूबी हिस्से के लिए मास्टर प्लान में शामिल स्ट्रेटेजिक प्लान रोड पर वर्किंग शुरू कर दी। 4 अरब की लागत से रायवंड रोड बरास्ता डिफेंस रोड तक फेज 1 को मुकम्मल करने के लिए वर्किंग की जा रही है। 4 अरब की तखमीना में लैंड एक्विजिशन की लागत शामिल होगी, जबकि 150 फीट चौड़ी केनाल रोड के साथ साथ रायवंड तक डिफेंस रोड स्ट्रक्चर प्लान रोड की तामीर से केनाल रोड की ट्रैफिक को आसानी मैसर आएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी सोसाइटी, एक्साइज एंड टैक्सेशन सोसाइटी को फायदा होगा। आस्को, महाफिज टाउन, EME, रेल टाउन, PND सोसाइटी को फायदा होगा। अजमेर जुबली टाउन की अप्रोच भी बेहतर होगी। एक्सपो सेंटर से रायवंड और डिफेंस रोड से रिंग रोड के हिस्से को बाद में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का 50वां इजलास 18 जनवरी को बुला लिया। इजलास में 22 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर आला ने काबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास तलब कर लिया। इजलास में 22 नुकाती एजेंडा वज़ीर आला को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। लाहौर ठोकर नियाज बेग पर नए बस टर्मिनल की तामीर के डिजाइन की मंजूरी, टाइम स्केल प्रमोशन पर यूटिलिटी अलाउंस देने की सिफारिशात मंजूरी, मरी में नई कायम करदा कोहसार यूनिवर्सिटी के लिए 10 करोड़ की ग्रांट बतौर एड जारी करने की सिफारिशात मंजूरी दी जाएगी। सियालकोट संबड़ियाल में यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तामीर, हाफिजाबाद में यूनिवर्सिटी की
तामीर कॉलेज और यूनिवर्सिटी सतह पर हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन और रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप देने की मंजूरी दी जाएगी। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में इमरजेंसी के 7 ऑपरेशन थिएटर की अपग्रेडेशन की मंजूरी। विभाग के ताउन से मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की मरी में तामीर की मंजूरी। शक नंबर 542 GB तहसील तांदलियां वाला में सेहत सहूलियात की फराहमी की मंजूरी ली जाएगी। 700 मेगावाट पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में सेल्स टैक्स में कमी की सिफारिशात की भी मंजूरी ली जाएगी। पंजाब भर में खेलों की सहूलियात की फराहमी के लिए सालाना तरक्याती बजट में नई स्कीमें शामिल करने की भी मंजूरी ली जाएगी। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने जिना अस्पताल में फौरी तौर पर MRI मशीन नस्ब करने का हुक्म दे दिया। महकमा खजाना ने मशीन के लिए 223 मिलियन रुपए का बजट भी जारी कर दिया। सिटी 42 ने जना अस्पताल में MRI मशीन के ऑपरेशनल न होने से मरीजों को दरपेश मुश्किलात का मामला उठाया था। वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लेते हुए जना अस्पताल में MRI मशीन नस्ब करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने MRI मशीन की खरीदारी के लिए 223 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा खजाना ने जना अस्पताल की MRI मशीन का बजट जारी कर दिया। LDA इंजीनियरिंग विंग की नाअहली लाल शहबाज कलंदर अंडरपास की नई सर्विस लेन बैठना शुरू हो गई। आए रोज सड़क पर बैठ जाने वाले हिस्से के बायस मोटरसाइकिलें बेकाबू होकर हादसा का शिकार होने लगी हैं। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास की नई सर्विस लेन बैठना शुरू हो गई। सेंटर पॉइंट से इमाम आलम की जानिब जाने वाली सर्विस लेन पर नाकुस स्फॉलेट वर्क किया गया है। सर्विस लेन मुख्तलिफ जगहों से बैठना शुरू हो गई है। स्फॉलेट कारपेटिंग की तय खराब होने से मोटरसाइकिलें डगमगाना शुरू हो गई हैं। मंसूबे के कैंप ऑफिस के मकाम पर ग्रीन एरिया और तकवानी पार्क भी बहाल न हो सका। वजीर आला ने 27 नवंबर 2020 को मंसूबे का इफ्तिताह किया था। इफ्तिताह के बाद LWA ने मंसूबे के फिनिशिंग वर्क्स पर तवज्जो देना छोड़ दी है। अंडरपास की ग्रीन बेल्ट पर लगाए गए पुल भी मर जाना शुरू हो गए। शहरियों का कहना है कि आए रोज हादसा से परेशानी होती है। रोज गिरते लोगों को उठाकर मरहम पट्टी भी करवाई जाती है। शहरियों का कहना है कि स्पीड से आने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को बैठा हुआ हिस्सा नजर नहीं आता। शहरियों का कहना है प्रोजेक्ट हुकाम को कह कर थक गए लेकिन असर नहीं हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में सैकड़ों असातिज़ा की बोगस भर्तियों का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने आसामियों की तादाद का तयन करने के लिए स्कूल सरबराहान से वैकेंसी पोजीशन मांग ली। स्कूलों में असातिज़ा की तैनातियों का मुकम्मल रिकॉर्ड दस्तियाब ना होने पर सरबराहान सर पकड़ कर बैठ गए। लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में सैकड़ों असातिज़ा की बोगस भर्तियों का इंकशाफ हुआ। तफसीलात के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन ने गुज़िश्ता बरसों में की जाने वाली तमाम भर्तियों और तैनातियों का रिकॉर्ड मांग लिया है। महकमा तालीम ने स्कूलों में असामियों की तादाद का तयन करने के लिए स्कूल हेड से वैकेंसी पोजीशन भी मांग ली है। स्कूलों में असामियों की तादाद दस्तियाब न होने पर स्कूल सरबराहान सर पकड़ कर बैठ गए। ज़राए के मुताबिक अक्सर और बेशतर स्कूलों में असातिज़ा की तैनातियों और ओहदे का रिकॉर्ड ही दस्तियाब नहीं। स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बोगस भर्तियों के बायस महकमे खजाना पर अदायगी का बोझ भी बढ़ने लगा है। महकमे तालीम के मुताबिक स्कूल सरबराहान के लिए 2001 से साल 2020 तक अपने इदारों की वैकेंसी पोजीशन फराहम करना लाजमी होगा। स्कूल सरबराहान को वैकेंसी पोजीशन फराहम करने के लिए 2 हफ्तों की डेडलाइन दी गई है। महकमे स्कूल एजुकेशन के मुताबिक बोगस भर्तियों का इंकशाफ होने पर मुतल्लिका असातिज़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि लाहौर पुलिस के अफसरान कब्जा माफिया और बदमाशों के साथ ही निकले हैं। लाहौर पुलिस के अफसरान का क्रैकडाउन से पहले ही मुखबरी करने का इंकशाफ हो गया। पुलिस में शामिल काली भेड़ों की मुखबरी पर ही बड़े मगरमच्छ फरार हो गए। इंकशाफ ये हुआ है जबकि CCPO का पुलिस में काली भेड़ों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया गया। पुलिस अफसरान और एहलकारों की लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी गई हैं। सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर का दौरा। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर थाना सब्जाजार पहुंच गए। गुलाम महमूद डोगर ने थाना मुहर्रिर रूम और फ्रंट डेस्क का विजिट किया है। फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्तों के इंदराज का रिकॉर्ड चेक किया। गुलाम महमूद डोगर की थाना मुहर्रिर से रिकॉर्ड रजिस्टर बारे पूछगछ की गई। हवालात में मौजूद कैदियों से मुलाकात की और सहूलियात का भी जायजा लिया गया है। CCPO इन एक्शन है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर थाना सब्जाजार पहुंचे। गुलाम महमूद डोगर ने थाना मुहर्रिर रूम और फ्रंट डेस्क का भी विजिट किया। फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्तों के इंदराज का रिकॉर्ड चेक किया। गुलाम महमूद डोगर की थाना मुहर्रिर से रिकॉर्ड रजिस्टर्स बारे पूछगछ की गई है। हवालात में मौजूद कैदियों से मुलाकात की और सहूलियात का जायजा भी लिया। आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम का IG पंजाब को 1 माह में पुलिस के अंदर इस्लाहात लाने का हुक्म जारी कर दिया गया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्म्स पर होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सिटी 42 पर।
वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की सरबराही में पंजाब पुलिस इस्लाहात के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें IG पंजाब में CCPO लाहौर दीगर एडिशनल IGs भी मौजूद थे। इजलास में पंजाब पुलिस के रवायती कल्चर को खत्म करके इस्लाहात लाने पर तबादला ख्याल हुआ। जराये ने बताया है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने IG पंजाब को कहा है कि जब पंजाब की अवाम पंजाब पुलिस जिंदाबाद कहेगी तो पुलिस की कारकर्दगी को तस्लीम करूंगा। जबकि इजलास में वजीर आजम ने IG पंजाब और CCPO लाहौर को शाबाश भी दी। जराये ने बताया है कि लाहौर के बड़े डॉन और उनके डेरों पर छापे मारने पर वजीर आजम ने शाबाश दी और CCPO लाहौर को वजीर आजम ने लाहौर के गुंडा नासिर के खिलाफ बिला झिझक कार्रवाइयों की हदायत की। जराये ने बताया है कि वजीर आजम CCPO लाहौर की कारकर्दगी से मुतमिन नजर आए। जराये ने बताया है कि वजीर आजम ने इजलास में इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों नौजवान की हलाकत का जिक्र भी किया और कहा कि पुलिस एहलकारों को बचाने के लिए पुलिस अफसरान एक दूसरे का दिफा कर रहे थे। एहतसाबाद में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी की कुछ बात करें तो मरियम नवाज चचा और कज़न से मुलाकात के लिए अदालत पहुंच गई। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया, हमजा शहबाज का हौसला बढ़ाया। अदालत के बाहर लीगी रहनुमा और कारकुनान का क़यादत से इजहार यकजहती। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। मरियम नवाज चचा और कजन से मुलाकात के लिए एहतसाब अदालत पहुंची। मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ का अहम पैगाम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पहुंचाया। PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक और मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियों के हवाले से भी पार्टी सदर को आगाह किया और मुस्तकबिल के लिए उनसे रहनुमाई ली। मरियम नवाज ने हमजा शहबाज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 19 माह से जायद कैद बहुत बड़ी कुर्बानी है। पार्टी और खानदान उनके जज्बे को कदर की निगाह से देखते हैं। मुश्किल वक्त है, जल्द गुजर जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को नवाज शरीफ के साथ खड़े होने की सजा दी जा रही है। ये भी कहा कि इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा है, इसीलिए जेल में रखा हुआ है। इनकी नालायकी और इनकी नाअहली जो है और इनको जो इस वक्त अपने आप को तिफल तसल्लियाँ अगर दे रहे हैं तो वो मीडिया के बयानात की हद तक है। अंदर इस तरह जिस तरह इनकी हाथ पांव फूले हुए हैं और जिस तरह इनकी सांसें फूली हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पे जब PDM स्ट्राइक करेगी तो सब पता चलेगा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्हें मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई, जबकि नाअहल हुक्मरानों ने साफ सुथरे लाहौर को कचरा कुंडी बना दिया। बस ये हमारे ज़माने में बिल्कुल साफ था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह साफ था। अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और पुलिस के दरमियान लड़ाई और धक्कम पेल भी हुई। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक, मरियम औरंगजेब, अली परवेज, माइजा हमीद, तलहा बरकी, ख्वाजा इमरान नजीर, चौधरी शहबाज, शिजा फातमा ख्वाजा, बिलाल कियानी, राना अख्तर महमूद समेत दीगर रहनुमा और कारकुन पार्टी क़यादत से इजहार यकजहती के लिए मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज तक एक धैले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। कैमरामैन खालिद महमूद, अबू बकर शान, सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के साथ उमर असलम। तुर्क कंपनी का मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के खिलाफ 1 अरब रुपए हद तक के इज्जत का दावा। शहबाज गिल ने सेशन अदालत में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। मैसर्स प्लेटफॉर्म कंपनी और अलबैराक कंपनी ने वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के खिलाफ हद तक इज्जत और हरजाना का इस्तगासा दायर किया है। तुर्क कंपनी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि शहबाज गिल के TV प्रोग्राम में बयान से कंपनी की साख को नुकसान पहुंचा। शहबाज गिल अदालत में पेश हुए। अदालत ने केस पर बहस के लिए समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शहबाज गिल ने केस से बरियत की दरख्वास्त दायर भी कर दी है। सयाहत के फ़रोग़ और सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पुलिस को अहम टास्क मिल गया। सयाहों की सहूलत के लिए मोबाइल ऐप की तैयारी। एमरजेंसी की सूरत में पिंक बटन दबाने से पुलिस फौरी मदद को पहुँचेगी। गैर मुल्की सयाहों की सिक्योरिटी और आगाही का टास्क पुलिस को दे दिया गया। पुलिस सयाहों की सिक्योरिटी, क्लियरेंस, ट्रैफिक समेत तमाम मामलात पर ऑनलाइन आगाही देगी। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन मुरतब किया जाएगा। ट्रैफिक और होटलिंग से मुताल्लिक मामलात पर भी रहनुमाई की जाएगी। पुलिस सयाहों की मुकम्मल क्लियरेंस के बाद मुतालिका इदारों को आगाह करेगी। एक मोबाइल ऐप भी तैयार की गई है जिसमें पिंक बटन की सहूलत दी जा रही है। कोई भी सयाह एमरजेंसी की सूरत में पिंक बटन दबाएगा तो पुलिस फौरी मदद को पहुंचेगी। वासा की नाअहली से शहरी परेशान है। आमिर टाउन में सीवरेज का नाकिस निज़ाम, मेन रोड पर पानी खड़ा होने से इलाका मकीनों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है।
बार हम उनको शिकायत कर चुके हैं वासा वालों को, लेकिन वासा वाले बस वो आते हैं आके जो है ना थोड़ा बहुत करके जो चले जाते हैं। अब ये पिछले 2 हफ्तों से जो है ये पानी मेन रोड पे खड़ा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम है, बुजुर्ग शहरियों को 1-2 जो गिर भी पड़े हैं, और जो हमारी इबादत के लिए मस्जिद में 3 मस्जिदें यहाँ पे, और 3 मस्जिदों में जाने के लिए जो ना लोगों को मुश्किलात का सामना है। गैस की बंदिश के खिलाफ चिना कॉलोनी फिरोजपुर रोड के मकीन भी सड़कों पर निकला है, जबकि SNGPL को गैस की फराहमी की दुहाइयां दी गई हैं। चाहिए क्योंकि हम लोग बिजली गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे और उनके सिर्फ बिल ही भर रहे हैं, और हमें बिल या तो हमारे कम करें, उसके बाद हमारे ना गैस में पूरी चाहिए। जैसे ही चूल्हा ऑन करते हैं कुछ भी नहीं है। अभी तक हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया, अभी तक हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया। मेरी बात सुने, जब अभी तक नाश्ता नहीं किया, शाम होने वाली है, जब नाश्ता नहीं जो बंदा कर सका, वो रात का खाना कैसे तैयार करेगा, वो बच्चों को कैसे देखेगा। क्या जुल्म है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वजीर महमूद रशीद की मुलाकात हुई। गवर्नर ने कहा है कि 31 जनवरी भी गुजर जाएगी, PDM के इस्तीफे नहीं आएंगे, PDM जलसे कर करके थक जाएगी, मगर हुकूमत 2023 से पहले कहीं नहीं जाएगी। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी सरवर ने कहा कि लॉन्ग मार्च कब और कहाँ होना है, अपोजिशन में इस पर वाज़ेह तकसीम है। अपोजिशन लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट मार्च, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि जलसों और एहतजाज से हुकूमत ख़त्म होने वाली नहीं, एहतसाब और मुल्क की तरक्की को जाम करने का अपोजिशन का प्लान नाकाम होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि दुखी इंसानियत की खिदमत करके दिल को सुकून मिलता है। फलाही इदारों की खिदमत करना मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सुंदस फाउंडेशन के चेयरमैन यासीन खान ने उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की और थैलेसीमिया के मरीजों के इलाज के हवाले से दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि रज़ाए इलाही के लिए दुखी इंसानियत की खिदमत करके दिल को सुकून मिलता है। फलाही इदारों की खिदमत करना मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं। उन्होंने थैलेसीमिया के मौजी मर्ज में मुब्तला नादार और मुस्तहिक बच्चों के इलाज के लिए इमदादी रकम का चेक भी पेश किया। चौधरी परवेज इलाही ने सुंदस फाउंडेशन की खिदमात को सराहते हुए कहा कि थैलेसीमिया के बच्चों को पंजाब असम्बली का विजिट कराया जाएगा। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि हुकूमत सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल हल करने के लिए मुखलिसाना कोशिश करेगी। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद के निश्तर चलाते हुए कहा कि PDM का पोल सेनेट इंतखाबात में खुल जाएगा। मरीम नवाज दावे तो बड़े बड़े करती हैं, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं है। लाहौर प्रेस क्लब में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान का इजलास हुआ, जिसमें मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। और अभी आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत साफ पानी की फराहमी के लिए मुतहरिक है। वजीर कानून राजा बिशात के मुताबिक सूबे भर में फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब में हायल रुकावटें दूर कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत साफ पानी की फराहमी के लिए मुतहरिक। वज़ीर कानून राजा बशारत के मुताबिक सूबे भर में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब में हायल रुकावटें दूर कर दी गई हैं। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों के हवाले से इजलास। 40 करोड़ की 67 तरक्याती स्कीमों की रिपोर्ट्स साथ न लाने पर वासा अफसरान की सरजनिश कर दी। DC लाहौर ने गुलबर्ग और चुंगी अमरसदू के इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा लिया। पोलियो टीमों की कारकर्दगी भी मॉनिटर की। महकमा लाइफ स्टॉक में नेशनल फूड सिक्योरिटी पर इजलास। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक का कहना है कि कुदरती वसाइल को बेहतरीन अंदाज में बरोएकार लाकर ही मुल्क की मईशत तरक्की कर सकती है। गलती से सरहद पार करने वाले गैर मुल्की अफराद के मामले पर फेडरल रेवेन्यू बोर्ड का इजलास। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से जस्टिस मंजूर अहमद मलिक और जस्टिस नईम अख्तर अफगन ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी की मस्जिद कुबरा समनाबाद आमद। कुल मसालिक उलमा बोर्ड के चेयरमैन मौलाना आसिम मखदूम की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया। लालपुर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फैसलाबाद के वफ्द का कैथेड्रल चर्च का दौरा। मसीही और मुस्लिम अरकान पर मुश्तमिल वफ्द ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अहदेदारों का इमरा सेंटर का दौरा। सहाफियों की फलाह बहबूद से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सकाफती विरसे को फ़रोग़ देने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा आर्कियोलॉजी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी के माबैन मुआहदा तय पा गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा आर्कियोलॉजी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी हुकूमत पंजाब के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफिस के कमेटी रूम में हुई है। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज अहमद, सेक्रेटरी टूरिज़म पंजाब एहसान, एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर फॉर टूरिज़म आसिफ महमूद,
प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम मजहर, डॉक्टर सोबिया खुर्रम और दीगर ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। टाउनशिप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की कुछ बात करें तो मोहम्मद वसीम चावला बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। मसूद नाजिम सीनियर वाइस चेयरमैन और मोहम्मद अदील भट्ट वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। टाउनशिप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में तमाम उम्मीदवारों ने बिला मुकाबला कामयाबी हासिल कर ली। नताइज के मुताबिक मोहम्मद वसीम चावला बिला मुकाबला चेयरमैन, मसूद नाजिम सीनियर वाइस चेयरमैन और मोहम्मद अदील भट्ट वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। इसी तरह हामिद के लतीफ़, मलिक नईम खान, मोहम्मद इमरान सलीम, चौधरी मोहम्मद सईद, मसूद निज़ामी, 7 भट्टा एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान मुंतखब हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। लाहौर कलंदर रिहाई परफॉर्मेंस सेंटर के पहले मैच की एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच का कहना है कि लाहौर कलंदर की काविशों से क्रिकेट का नया टैलेंट सामने आया है। तकरीब का इनेकाद कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर जल्लू मोड़ में किया गया। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना समेत सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। साबिक फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस आकिब जावेद समेत दीगर भी मौजूद थे। सुहेल वड़ाइच ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जो सेंटर लाहौर कलंदर ने बनाया है वो आला मयार का है और मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। उनका कहना था कि क्रिकेट वाहिद तफरी है जिससे सब महजूज होते हैं। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद खुशाइंद है, इससे मुल्क में क्रिकेट बहाली को मजीद मदद मिलेगी। पंजाब लॉन टेनिस एसोसिएशन के तहत राफिम जूनियर टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले फैजान फयाज ने अंडर 18 कैटेगरी में टाइटल अपने नाम कर लिया। जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 18 कैटेगरीज के मुकाबले हुए। अंडर 18 इवेंट में फैजान फयाज, अंडर 16 फाइनल में शहील दुराब, जबकि अंडर 16 गर्ल्स में हानिया मिनहास ने फाइनल अपने नाम किया। अंडर 14 कैटेगरी के मुकाबलों में एहतशाम हुमायूं, अंडर 12 के मुकाबलों में अबूबकर तलहा ने मैच जीते। एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही फाइनल के मेहमान खुसूसी थे। पंजाब लॉन टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी रशीद मलिक का कहना था कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान ज्यादा इवेंट्स का इनेकाद हुआ, जिसके बायस खिलाड़ियों की तादाद बढ़ रही है। अब ये है कि ये राफुम का हमारा पहला टूर्नामेंट है इस साल का। पिछले साल 4 हुए, बट इसके बाद हमारा नेशनल्स हो रहे हैं। अभी हमारे 8-9 टूर्नामेंट लाइन अप हुए हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखेंगे आगे किस तरह इन्हीं प्लेयरों से आगे पाकिस्तान को प्लेयर मिलते हैं। चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि इस तरह के इवेंट से नया टैलेंट सामने आएगा। मैं वापडा की तरफ से खेलता हूँ और मैं इस टूर्नामेंट में 3 टाइटल जीता हूँ और मेरी कोशिश है मैं आने वाले टूर्नामेंट्स में भी जीतूँ। आई वांट टू बी बेटर देन सेरेना विलियम्स और इससे और ग्रैंड स्लैम्स जीतना है। रेटिंग जीता हूँ मैं, तो ये प्रैक्टिस मैच होते हैं हमारे, ये काफ़ी बार जीत चुका हूँ मैं। ये मेरा 5वां या 6वां टाइटल था राफुम का। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बिला तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और राफिम के CEO जाहिर हुसैन ने भी मैचेस देखे और टैलेंट को सराहा। जूनियर्स की सतह पर मुकाबलों के इनेकाद से अच्छा टैलेंट सामने आ रहा है, जिससे मुस्तकबिल में पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। कैमरा अली अब्बास के हमरा राना जन्नूर। जाड़े की शिद्दत और उस पर छुट्टी का रोज, लाहौरियों ने गर्मा गर्म पकवानों से सर्दी का तोड़ भी किया और मज़ेदार जायकों का लुत्फ भी उठाया। सर्द मौसम में छुट्टी का मजा दोबाला करने के लिए शहरियों ने खाबों पर खूब हाथ साफ किया। सर्दी की शिद्दत से निपटने के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। खाबों की तलाश में निकले शहरियों ने गर्मा गर्म दुम्बा कढ़ाई के खूब चटखारे लिए। सर्दी का मौसम है, सर्दी में लोग दुम्बा खाने आ रहे हैं। बहुत मज़ा आता है, खास करके टिक्का कढ़ाई और कीमा इंतहाई लजीज होता है, इनका खाने के काबिल होता है। ऐसे में सर्दियों की सौगात गाजर के हलवे को भला कैसे लाहौरिये भूल सकते हैं। खाबों के शौकीन लाहौरियों ने मजेदार गाजर के हलवे का भी खूब लुत्फ उठाया। ये मैं कम से कम ये 20-25 साल दिन के मैं खा रहा हूँ इससे रोजाना आन के यहाँ पर। तो ये जब इनके अपना सर्दियाँ आती हैं तो मैं ये इनके अपना रोजाना खाता हूँ। खाने के बाद मीठे की हाजत होती है और ये एक सौगात है। गाजर का हलवा जो सा ये सीजनल होता है और सौगात है ये सर्दियों की खास तौर पे। सर्दी के इस मौसम में गर्मा गर्म दुम्बा कढ़ाई खाने के बाद देसी घी से तैयार करदा गाजर का हलवा खा लिया जाए तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ मोहम्मद अली रज़ा, सिटी 42।
अब कुछ एंटरटेनमेंट की बात। हिदायतकार इशफाक मलिक की नई फिल्म मान सिंह का इफ्तिताह एवर न्यूज़ स्टूडियो में किया गया। सिख कम्युनिटी के लिए बनाई जाने वाली फिल्म का मरकजी किरदार अदाकार शफकत चीमा निभाएंगे। एवर न्यूज़ स्टूडियो के प्रोजेक्शन हॉल में फिल्म मान सिंह की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के तकनीकारों और मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। फिल्म का फीता अदाकार शफकत चीमा ने काटा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि माजी में अदाकार अलाउद्दीन ने करतार सिंह का किरदार निभाया था। वो किरदार तो अमर हुआ, लेकिन वो भी मान सिंह का किरदार बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। फिल्म मुनफरिद अंदाज के साथ सिख कम्युनिटी के लिए बनाई जाएगी, जिसकी अक्स बंदी जल्द ही शुरू होगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।